भारतीय किसान यूनियन का यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर धरने को आज चौथा दिन रहा, जिसमें किसानों की शक्ति में दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है। जहां सैकड़ों किसानों का आगमन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, मगर आज इस आंदोलन को आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपना समर्थन किसानों को दिया, जिसके लिए वो आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ यूपी गेट पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत से मिले। जहां हमारे संवाददाता ने उनसे बात की और वहीं असपा पार्टी के वरिष्ठ नेता निजाम चौधरी से भी जाना कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ असपा किसानों के लिए किस तरह से समर्थन करेगी। निष्ठा है ना सरकार की, जो नीयत है वो किसानों की जमीन छीनने की है। वो उनकी जमीन को छीनना है, किसानों की जो माँ है जमीन, और हम किसी भी कीमत पे सरकार को, उनकी माँ को, उनकी जमीन को नहीं छीनने देंगे। किसानों का कहना है कि जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाया है। किसान तो 2.5 महीने कर रहे थे, आप खुद यही बता रहा हूँ ना। पहले आप मास्क पहन लें। मैं मास्क पहनूंगा। आपने मुझे बोला कोविड का डिस्टेंस, इसलिए कह रहा हूँ ना, आप ऊपर चढ़े जाए, नहीं है ना। आप मेरी जान की परवाह ना करें, मैं आपकी परवाह कर रहा हूँ, आप मास्क लगाइए। उभरते हुए नेता आपकी जान। मैं एक बेटा हूँ किसानों का, आज उनके हक की लड़ाई में समर्थन करने आया हूँ, और वो अपने आप को अकेला ना महसूस करे, ये बताने आया। क्योंकि आज दलित तो स्पेशल, किसान और मजदूर तो एक ही हैं। किसान के यहाँ खेती नहीं होगी तो मजदूर का घर कैसे चलेगा। मैं तो मजदूरों के सबसे बड़े वर्ग से आता हूँ, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इस आंदोलन को। मैं इसको लीड करने नहीं, मैं उनको सारे किसानों को समर्थन देने आया कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र इजाज़त देता ना समर्थन विरोध की। आज किसान खुशी से नहीं आए सड़क पे, मजबूरी में आए। अभी डायलॉग फाइनली होना शुरू हो गया 6 दिनों के बाद। आज आप आए हैं, जिस दिन डायलॉग था तो लोग तो ये पूछेंगे, ये डायलॉग तो कल ही रात तय हुआ जी। 2 दिन से हमारे लोग यहीं पड़े हुए हैं। 3 दिन से लोग। मेरा क्या है कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, संगठन बड़ा होता है, हमारा संगठन हर जगह लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि डायलॉग 6 दिन बाद ही क्यों कर रही है सरकार। सरकार को भी तो पता है चंद्रशेखर आजाद नवंबर से चल रहा है, सरकार को ये भी पता है ना, सरकार दलितों की ताकत को भी जानती है इस देश में। हमने दिल्ली में भी आंदोलन किए हैं, 2 अप्रैल जैसे आंदोलन भी हुए हैं, सरकार झुकी है। वो नहीं चाहते किसानों में और कमेरा वर्ग जो है मजदूर वर्ग में एकता हो जाए, इसलिए पहले डायलॉग करते। मैं तो चाहता हूँ, मेरे तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सरकार पहले दिन डायलॉग कर लेती। लेकिन सर्दी में जिस तरह से किसानों को वहाँ रखा गया है, कटीले तार लगाएंगे, कोई आतंकवादी थोड़ा ही है यार। जिस तरह से आज बारिश है, ठंड है, हम लोग रजाई में उड़ के सो रहे हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वही तो रीढ़ है, उनकी वजह से तो अन्न खाते हैं। वो नहीं होंगे तो रोटी क्या खाएंगे। कितना ज्यादा आप मानते हैं कि बातचीत के बाद जो है सरकार जो झुक जाएगी किसानों के आगे? देखिए, सरकार तो तानाशाह है, वो नहीं झुक रही है। लेकिन किसान जो हैं, जिस तरह से आंदोलन को लीड कर रहे हैं, नेता नहीं कर रहा, किसान कर रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि वो भी तय करके आए हैं। और सरकार होती तो जनता के लिए है ना, जनता की सरकार होती, जनता की बात माननी चाहिए सरकार को। सरकार नहीं मान रही है, उसकी मानेगी। 3 बजे बात की जा रही है किसानों से, उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? सरकार बात अच्छा है, अगर बात हो रही है तो बहुत अच्छा है, तो आप उस बात का समर्थन करना चाहिए, उस बात का समर्थन बिल्कुल, उसका हल निकलना चाहिए। ये हमारे जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। ये जो सरकार है ये बिल्कुल तानाशाही पे उतरी हुई है। ये जितने भी काले कानून इस देश में ला रहे हैं सब जन विरोधी कानून हैं। सारे गरीब आम जनमानस के खिलाफ हैं, किसान के खिलाफ है, मजदूर के खिलाफ है। ऐसी सरकार को अब समय आ गया घुटनों पे लाना पड़ेगा। अगर 3 काले कानून सरकार ने यदि ये वापस नहीं लिए तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी यहाँ लाखों की संख्या में इन किसानों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ेगी। आज जो 3 बजे बोला गया, सरकार बात कर रही है किसानों से कोई बात को लेकर, तो उसमें आप किस तरह से उनका साथ देंगे? अगर सरकार इन तीनों कानूनों को वापस करती है या वापस नहीं करती, इनमें थोड़ा संशोधन कर दे, MSP का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको निश्चित कर दे, और उसको निश्चित जो है व्यापारी, जो कोई प्राइवेट व्यापारी लेता है तो उस पर भी ये नियम लागू हो कि जो सरकार खरीद रही है वही प्राइवेट व्यापारी खरीदे। अगर उससे नीचे व्यापारी खरीदता है तो उसके खिलाफ FIR हो। इसमें किसान का हित है, इसमें जवान का हित है, इसमें बेरोजगार का हित है। निजाम जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार, आप भी वीडियो में देख सकते हैं कि पंजाब के किसानों के साथ जिस तरह बर्बरता की गई है, लाठी पानी चलाया गया, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, उस बारे में आप सरकार के खिलाफ क्या बोलेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये संविधान दिया और ये हमारा दायित्व है
ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने अधिकारों के लिए तानाशाही सरकार के खिलाफ़ खड़े होकर के एक मुखर आवाज़ में इनके खिलाफ़ लड़ाई लड़ें। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। यदि सरकार काले कानून लाती है तो यहाँ का किसान, यहाँ का मज़दूर सड़कों पे होगा। और सरकार 2014 के बाद से लगातार तानाशाही कर रही है, चाहे वो एनआरसी में मुसलमानों को पीटा गया हो, चाहे रविदास मंदिर में दलितों को पीटा गया हो, चाहे जैन चौधरी पर लाठी बरसाई गई हो, अब किसानों पर और लाठियाँ और ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो सरकार चल कहाँ रही है? भारत के दिए हुए, बाबा साहब के दिए हुए संविधान से सरकार चल कहाँ रही है? इन्होंने तो तानाशाही कर रखी है। और तानाशाह का वक्त ज़्यादा नहीं होता है। सुन ले भारत सरकार और नरेंद्र मोदी की ये हिटलरशाही सरकार, यदि ऐसे ही तानाशाही चलती रही तो तुम्हें सरकार से उखाड़ फेंकने का काम इस देश का किसान और मजदूर करेगा, देख लेना आप। अगर ये बात है, अगर जैसा आप कह रहे हैं कि 3 बिल को लेकर अगर सरकार मान लेती है, अगर नहीं मान, जिस जोश और जुनून के साथ आज पंजाब और हरियाणा का किसान दिल्ली में पड़ा है, अपने बच्चे, अपनी बीवी, मैं चूल्हे के, मैं राशन के, वो दिल्ली में पड़ा है। उत्तर प्रदेश के किसानों को भी जागना चाहिए। किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान हिंदू मुसलमान नहीं होता है, उसकी एक ही जाति होती है, वो किसान है। और इन किसानों को आज जागना होगा। यदि पंजाब और हरियाणा और ये किसान जो यहाँ 4 दिन से 5 दिन से पड़े हैं, इनके साथ यदि यूपी का किसान खड़ा नहीं हुआ तो ये किसानों की कमजोरी होगी। भाइयों, किसान की कोई जाति नहीं है, आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों से आह्वान करता हूं कि वो भी खड़े हों और इस लड़ाई में उनका साथ दें। असपा पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं, तो उस हिसाब से आपकी पार्टी किस तरह से किसानों के समर्थन दे रही है? देखिए, किसानों के खेत में जितने भी लोग काम करने वाले हैं, वो आज इस देश में किसानों की 60 करोड़ की आबादी है, तो काम करने वाले मजदूरों की आबादी 40 करोड़ है। अब ये इतना बड़ा तबका इन काले कानूनों से प्रभावित होने जा रहा है। उनकी खेती, उनकी ज़मीन, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि किसान प्रभावित होगा तो मजदूर भी प्रभावित होगा। इस देश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता कौन है? किसान करता है। अगर किसान किसानी बंद कर दे, प्रोडक्शन करना बंद कर दे, तो आपकी जीडीपी ऊपर से नीचे लुढ़क जाएगी। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जब पूरा देश जाम था, तमाम फैक्ट्रियाँ बंद थीं, तब एक संस्था, एक जाति थी किसान, जिसने इस देश की जीडीपी को रोकने में और बढ़ाने में मदद करी। उसने इस धरती से सीना चीर करके अन्न उगाया और इस हिंदुस्तान के लोगों को खिलाने का और पिलाने का काम किया। आज वही किसान अपने हकों के लिए दिल्ली में सड़कों पर पड़ा है। तो भारत सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए। क्या आपका खुफिया विभाग उसको पता नहीं है कि यहाँ 5 दिन से किसान पड़ा है? क्या वो खुफिया विभाग रिपोर्ट नहीं दे रहा इनको? आप गुजरात जा सकते हैं, बनारस जा सकते हैं, अहमदाबाद में चुनाव लड़वाने जा सकते हैं, लेकिन आपके बगल में पीएमओ निवास है और किसान आपसे 5 किलोमीटर दूर पड़ा है, तो आपको किसानों की आवाज़ नहीं आ रही? ये कान खोलिए। यदि आपने ये कान नहीं खोले तो इस देश का किसान और ये मजदूर आपकी कान खोलने का काम करेगा। इसमें कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि विपक्ष जो है किसानों को बरगला रहा है। और आपने अभी देखा होगा कि एक जो भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये गुंडे हैं, किसानों को लेकर ऐसा कोर्ट भी दिया था उन्होंने। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? इनसे बड़ा झूठा आज तक इस भारत की राजनीति में कोई नहीं आया। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इन्होंने कहा हम जब सरकार में आएंगे तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। दी क्या? 15 लाख रुपया इन्होंने दिया क्या? और जितने रोजगार बढ़ने थे उसकी जगह घट गए। करते कुछ हैं। इन्होंने कहा हम जब सरकार में आएंगे तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। दी क्या? 15 लाख रुपया इन्होंने दिया क्या? और जितने रोजगार बढ़ने थे उसकी जगह घट गए। आज हर साल 2 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो रहा है। आप रेलवे बेच रहे हो, आप एयरलाइन बेच रहे हो, आप LIC बेच रहे हो। अब आप करने क्या जा रहे हो? आप सारी चीज़ों का निजीकरण करके मुझे तो लगता है कि ये कुछ दिन में संविधान को भी ख़त्म कर देंगे और देश को मनुस्मृति से चलाएंगे, हिटलरशाही और तानाशाही से चलाएंगे, ऐसा महसूस होता है। तो ये तो होगा नहीं। देखिए, इस मुल्क में हर चीज़ से बड़ी जनता की पावर है और जनता जिस दिन सड़कों पे आ गई, आपकी संसद छोटी पड़ जाएगी। मोदी जी, अब भी वक्त है, चेतिए। ये काले कानून, ये जो आपने किसानों के खिलाफ बनाए हैं, इनको ख़त्म कीजिए या इनमें संशोधन कीजिए, वरना ये किसान आपको दिल्ली में भी चैन से सोने नहीं देगा।
तो ये हमारे साथ थे आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने अपनी बात रख के सरकार से अभी भी अपनी मांग की है कि कहीं ना कहीं वो किसानों के हक की बात ज़रूर रहे। कैमरामैन राइल का